जो भी तुम चाहते हो, जो भी तुम मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो ऑलरेडी तुम्हारे पास है, वो ऑलरेडी तुम्हारे अंदर एग्जिस्ट करता है। तुम्हें सिर्फ उसे क्लेम करना है ये बोल के कि आई एम व्हाट आई एम। Hi, my name is Shivani. I'm a manifestation coach. I'm also a certified life and NLP coach. तो अगर आपको मुझसे सेशन लेना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू डू सो। एंड अगर आपको सेशन नहीं लेना है तो यू कैन जस्ट सिंपली बाय द मैनिफेस्ट योर एसपी अनअपोलोजेटिकली कोर्स। उसमें 8 से 10 घंटे का कंटेंट है जो कि आपको बताएगा हाउ टू मैनिफेस्ट योर एसपी अनअपोलोजेटिकली। दूसरी चीज़, जो कोई भी अपना लाइफ कोचिंग बिजनेस एंड लाइफ कोचिंग का एक जर्नी स्टार्ट करना चाहता है, उसके लिए आई हैव इंट्रोड्यूस्ड लाइफ कोचिंग सर्टिफिकेशन। तो आप उसका डिटेल मुझसे ले सकते हो बाय मैसेजिंग मी ऑन इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप। सो बेसिकली लाइफ कोचिंग सर्टिफिकेशन में 1 महीने हम लोग कनेक्टेड रहेंगे, 1 हफ्ते में 2 आपके टॉपिक्स कवर करेंगे। इट विल बी अ लाइव कोर्स। इसका मतलब है कि वो रिकॉर्डेड नहीं होगा, वो लाइव होगा। एंड येस, उसके बाद आपको 6 महीने का हैंड होल्डिंग मिलेगा, जिसमें अगर आपको कोर्स रिलेटेड कोई भी डाउट है या फिर आपको अपने बिजनेस रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप वो पूछ सकते हो। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेविल गोडार्ड की एक बुक है एट योर कमांड, चैप्टर 4 के बारे में हम बात करने वाले हैं। और उस चैप्टर का नाम है क्लेमिंग एंड अज्यूमिंग योर डिज़ायर। देखो, नेविल गोडार्ड तो बेसिकली सिंपली सी एक चीज़ बोलते थे कि एवरीथिंग इज़ योर क्रिएशन। जो भी हो आप, दैट इज़ व्हाट यू हैव क्लेम्ड टू बी। मतलब आप अपनी लाइफ में जो भी अभी तक मैनिफेस्ट किए हो वो आपने सिर्फ एक टर्म से किया है, विच इज़ आई एम। आई एम का मतलब है कॉन्शियसनेस। सो उनका पॉइंट नंबर 1 यही है कि आपकी कॉन्शियसनेस ही गॉड है। नेविल गोडार्ड बोलते हैं दैट आई एम जो है, जो 2 शब्द है ना, आई एम, ये ही सारी क्रिएटिव पावर रखते हैं। जिस भी चीज़ को आप आई एम करके डिस्क्राइब कर देते हो या फिर आई एम करके बोल देते हो कि आई एम दिस, आई एम दैट, वही चीज़ आपकी कॉन्शियसनेस बन जाती है। तुम जो भी आई एम के बाद लगाते हो वही तुम्हारी रियलिटी बन जाता है। अगर तुम कहते हो कि आई एम पुअर, तो वो तुम अपनी कॉन्शियसनेस को पॉवर्टी के लिए क्रिएट कर रहे हो, उसको कमांड दे रहे हो कि आई एम पुअर। अगर तुम कहते हो आई एम वेल्दी, तो तुम वेल्थ अट्रैक्ट करते हो। ये उन्होंने अपने फर्स्ट पॉइंट में बोला है, जो कि चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, नाउ चैप्टर नंबर 4 का जो मेन थीम है ना, वो ये है कि तुम जो भी चाहते हो वो ऑलरेडी तुम्हारे अंदर एग्जिस्ट करता है। तुम्हें सिर्फ उसे क्लेम करने की ज़रूरत है बाय सीइंग एंड फीलिंग आई एम। आई एम का मतलब होता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस और कुछ नहीं, सिंपल सा आई एम है। सो वट एवर यू से आई एम दिस, आई एम दैट, दैट मीन्स आप वो डिक्लेयर कर रहे हो कि यू आर वट यू वॉन्ट टू बी। सेकेंड पॉइंट उन्होंने बोला है कि आपका अजम्पशन ही आपका पावर है। तो सब कुछ डिपेंड करता है तुम क्या अज्यूम करते हो डोमिनेंटली। ठीक है, वैसे उन्होंने डोमिनेंटली वर्ड यूज़ नहीं किया है, बट डोमिनेंटली होता है। तो जो भी आप अज्यूम करते हो डोमिनेंटली, जो भी थॉट्स आप सोचते हो डोमिनेंटली, जो भी आप फील करते हो डोमिनेंटली, वही चीज़ आपकी कॉन्शियसनेस बन जाती है। सो कॉन्शियसनेस, अवचेतना, सिर्फ इस चीज़ को बोलते हैं कि आप दिन भर क्या सोचते रहते हो, दैट इज़ योर कॉन्शियसनेस। ठीक है, तुम्हें गॉड से बाहर कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अंदर ही फील करना है कि तुम्हारी विश ऑलरेडी फुलफिल्ड है। अज्यूम करना है और एक फेथ रखना है कि जो मुझे चाहिए वो चीज़ ऑलरेडी मेरे पास है। क्योंकि देखो, फेथ ऐसी चीज़ है ना जो कि आपको ना अंधेरे में भी एक रास्ता दिखा सकती है। जब मुझे अपनी लाइफ में कोई भी बड़ी चीज़ मैनिफेस्ट करनी होती है ना, तो जब मुझे कोई भी मूवमेंट नहीं दिख रहा होता है, सिर्फ एक चीज़ होती है मेरे पास, फेथ इन वॉट, फेथ इन माई सेल्फ, फेथ इन दिस लॉ कि हाँ, मेरी डिज़ायर्स मैनिफेस्ट हो सकती है। इसमें नेविल गोडार्ड ने एक रूल बताया है कि अज्यूम द फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड और एंड रिजल्ट में जियो। ये तो कोर है मैनिफेस्टेशन का कि आपको एंड रिजल्ट की फीलिंग अज्यूम करनी है और एंड रिजल्ट में जीना है। नाउ थर्ड पॉइंट जो उन्होंने बोला है वो ये है कि तुम्हारा डिज़ायर ऑलरेडी तुम्हारा ही है। जो तुम्हें डिज़ायर होता है वो तुम्हारा प्रूफ है कि वो चीज़ तुम्हारे लिए एग्जिस्ट करती है। क्या होता है कि हमारे ना दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ डिज़ायर्स होती हैं, तो वो डिज़ायर्स आपके दिमाग में होने का प्रूफ ही ये है कि वो चीज़ तुम्हारे लिए एग्जिस्ट करती है।
उसका प्रूफ जो भी हम चाहते हैं उसका सबसे बड़ा प्रूफ यही है कि वो चीज़ हमारे दिमाग में एज अ डिज़ायर आई, तभी वो चीज़ हमारे लिए बनी है। वो डिज़ायर एक पैरेलल रियलिटी में एक रियलिटी है। इस चीज़ का सबसे बड़ा प्रूफ है कि हमारे अंदर वो डिज़ायर आई। अगर पैरेलल रियलिटी में एग्जिस्ट वो नहीं करती होती तो कभी आपको वो डिज़ायर आता ही नहीं। आप वो चीज़ अपने लिए सोच ही नहीं सकते, वो चीज़ अपने लिए इमेजिन कर ही नहीं सकते जो कि एक रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। डिज़ायर कोई रैंडम थॉट नहीं होता, ये एक सिग्नल है कि वो रियलिटी तुम्हारे लिए रेडी है। अगर तुम वेल्थ डिज़ायर करना चाहते हो, ठीक है, इसका मतलब वेल्थ तुम्हारे लिए कॉन्शियसनेस में अवेलेबल है। आपको बस उस वेल्थ को सेलेक्ट करना है बार बार। फोर्थ पॉइंट जो है उन्होंने बोला है कि अपनी डिज़ायर्स को अभी क्लेम करो। नेविल कहते हैं कि डोंट बैग, डोंट आस्क, डोंट वेट। मतलब ना तो भीख मांगो, ना ही पूछो और ना ही वेट करो, क्योंकि जो भी तुमको चाहिए वो तो ऑलरेडी तुम्हारे पास है। सिर्फ क्लेम करो जैसे वो तुम्हारा अभी हो चुका है। मैं रिच बनूंगा, फ्यूचर में रिच बनूंगा, ये सब फ्यूचर की बातें हैं, कभी नहीं आता। मैं रिच हूँ अभी डिक्लेयर करता है और मैनिफेस्टेशन स्टार्ट हो जाता है। फीलिंग इज़ द सीक्रेट। इस चीज़ पे तो नेविल गॉडार्ड ने पूरी की पूरी बुक ही लिख दी है, ठीक है। सिर्फ वर्ड्स बोलना इनफ नहीं है, तुम्हें फील करना होगा जैसे वो सच है। फीलिंग क्या है? फीलिंग इज़ द एनर्जी, और एनर्जी वो है जो आपको सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करती है। ये चीज़ मैंने खुद भी कई बार अपने साथ देखी है, कई बार नहीं भी देखी, कई बार देखी भी है कि जो मैंने अपनी लाइफ में बड़ी बड़ी चीज़ें मैनिफेस्ट की है ना, वो मैंने फीलिंग्स के थ्रू ही की है। मतलब जब तक मैंने उनमें फीलिंग ऐड नहीं की वो चीज़ मेरे लिए मैनिफेस्ट हुई नहीं। चाहे वो एसपी को मैनिफेस्ट करना हो, या फिर परमानेंट वर्क फ्रॉम होम मैनिफेस्ट करना हो, या फिर कुछ भी। मतलब मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अमेजिंग हुई हैं। जैसे कि अभी यूट्यूब इवेंट था, तो वो भी आई हैव नॉट मैनिफेस्टेड दोज अनटिल मैंने उनमें फीलिंग्स ऐड नहीं की। बहुत से लोग सालों साल रोबोटिक एफर्मेशंस करते रह जाते हैं, बट उनका डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं होता है। उनको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि एक बार फीलिंग ऐड करके देखो। फीलिंग आपके सबकॉन्शियस माइंड को इतना जल्दी एक्टिवेट करती है, इतना जल्दी उसको रिप्रोग्राम करती है ना, कि आप खुद चौंक जाओगे कि अरे इतना जल्दी कैसे हो गया। तो फीलिंग इज़ द सीक्रेट, एंड दैट इज़ एक्चुअली द सीक्रेट, जो कि बहुत लोगों को नहीं पता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एंड स्टेट में जियो, ठीक है। सोचो जैसे तुम्हारे पास वो चीज़ ऑलरेडी है इस मोमेंट पे जो तुम्हें चाहिए। डोंट थिंक ऑफ इट, थिंक फ्रॉम इट। इसका मतलब क्या है? डोंट थिंक ऑफ इट, उसके बारे में मत सोचो एज इफ वो तुम्हें चाहिए। इस तरह से सोचो जैसे वो तुम्हें मिल चुकी है। ये इस चीज़ का मतलब है। डोंट थिंक ऑफ इट, थिंक फ्रॉम इट, जैसे कि वो चीज़ तुम्हें ऑलरेडी मिल चुकी है। तो उस चीज़ के आपकी लाइफ में आने के बाद आपका थॉट प्रोसेस कैसा होगा, यू हैव टू थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे वो उन्होंने बोला ना, थिंक फ्रॉम इट, थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑलरेडी हैविंग इट। पैसा चाहिए, सोचो कि तुम्हारे पास ऑलरेडी पैसा है, तुम एंजॉय कर रहे हो फ्रीडम और कंफर्ट। अब ये जो मैं लाइन बोलने वाली हूँ ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो सकती है, बट ये चीज़ नेविल गॉडार्ड ने खुद बोली है, तो आई कांट से एनीथिंग। एक्सटर्नल गॉड का इल्यूजन, बाहर एक डोर वाले गॉड को वर्शिप करना इज इक्वल्स टू डिले क्रिएट करना। गॉड तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी कॉन्शियसनेस ही गॉड है। जब तुम गॉड को बाहर मानते हो तो तुम अपने उस पावर को एक सेपरेट कर रहे हो अपने आप से। जो तुम्हारी क्रिएटिव पावर है ना, तुम उसको खुद से सेपरेट कर रहे हो। अब ये पॉइंट उन लोगों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है जो कि एकदम अपनी लाइफ को 100% कंट्रोल करना चाहते हैं। बट जो लोग ऐसे हैं जिनको 100% कंट्रोल नहीं करना है, उन्हें कुछ स्पेसिफिक चीज़ें ही चाहिए अपनी लाइफ में, विच इज़ समथिंग जो कि मैनिफेस्टेशन का जो कोर कंसेप्ट है उससे अलग है। मैनिफेस्टेशन तो हर टाइम हो रहा होता है, ठीक है। सो बेसिकली आप ये नहीं बोल सकते कि इस टाइम पे काम कर रहा है, इस टाइम पे काम नहीं कर रहा है। बट क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि हर टाइम मैनिफेस्टेशन दिमाग में नहीं रखना चाहते। वो कुछ चीज़ ऐसी होती है उनके पास, दे आर लाइक ये मैं भगवान भरोसे छोड़ता हूँ। अगर आप उन लोगों में से हो तो ये पॉइंट आपके लिए नहीं है। अगर आप उन लोगों में से हो जो 100% अकाउंटेबिलिटी लेना चाहते हैं अपनी लाइफ की, उनके लिए ये पॉइंट है कि
एक्सटर्नल गॉड के इल्यूजन में मत रहो, गॉड तुम्हारे अंदर ही है। एंड दिस इज समथिंग दैट आई ऑल्सो बिलीव इन। गॉड जब गॉड बोलते हैं ना कि मैं हर किसी इंसान के अंदर हूँ, जैसे भागवत गीता में कृष्ण जी ने बोला है कि मैं हर एक इंसान के अंदर वास करता हूँ, दैट मीन्स उन्होंने अपना एक पार्ट और कृष्ण कौन है? कृष्ण इज़ द अल्टीमेट कॉन्शियसनेस। तो उन्होंने अपना एक पार्ट हम सबके अंदर रखा है, जिसकी वजह से हम अपनी इस क्रिएटिव पावर को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट उन लोगों के लिए है। नाउ क्रिएटर की पोजीशन समझो, ये 8th पॉइंट है। हर आई एम के बाद जो तुम कहते हो वो एक कमांड होता है। सो इफ़ यू वांट टू गिव योर माइंड सम कमांड, आपको एक उसके सामने एक ऐसा एक शब्द लगाना पड़ेगा, आई एम। 2 शब्द लगाने पड़ेंगे, आई एम। ठीक है, तभी जाके वो एक कमांड बनेगा। जैसे कि कंप्यूटर साइंस के अगर कुछ इंजीनियर्स वगैरह यहाँ पे हो तो उनको पता होगा कि कोडिंग करने के लिए भी बहुत सारे रूल होते हैं। तो अगर आपको कोई चीज़ कोड करने, कोई कमांड करना है, तो आपको पहले कुछ ना कुछ उसके रूल्स फॉलो करने होंगे। वही रूल है आपके सबकॉन्शियस माइंड का भी, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट कंप्यूटर्स। तो उस कंप्यूटर को कमांड देने के लिए यू हैव टू यूज़ 2 वर्ड्स, आई एम, और जो भी आप उसके बाद बोलोगे वो एक कमांड बन जाएगा। सो इफ़ यू से आई एम लव्ड, वो एक कमांड है। आई एम सक्सेसफुल, वो एक कमांड है। ये सिर्फ एफर्मेशंस नहीं होते, ये तुम्हारी लाइफ को शेप कर देने वाले क्रिएटिव स्टेटमेंट्स होते हैं। तो जब तक आप ये चीज़ नहीं समझोगे कि आपकी लाइफ जो भी चल रही है वो इस कमांड की वजह से चल रही है कि आई एम दिस, आई एम दैट, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मुझसे ये नहीं होता, मुझसे वो नहीं होता, until and unless you understand this, आप हमेशा आउटसाइड वैलिडेशन ढूंढते रहोगे। ठीक है, और आपकी लाइफ कभी भी आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी। नाउ 9th पॉइंट इज परसिस्टेंस ज़रूरी है। हर बार अजम्पशन करने के बाद सब बदल नहीं जाता, तुम्हें परसिस्ट करना पड़ता है। बार बार एंड रिजल्ट में जियो जब तक सबकॉन्शियस उसे एक्सेप्ट ना कर ले। रियलिटी को मजबूर करना पड़ता है कि वो तुम्हारी अजम्पशन के हिसाब से चेंज हो, तुम्हें उसके हिसाब से चेंज नहीं होना होता है। यही परसिस्टेंस का रियल मीनिंग है। ये परसिस्टेंस का रियल मीनिंग ही ये है कि आप जब तक परसिस्ट नहीं करोगे अपनी डिज़ायर में, ये इस अजम्पशन में कि यू ऑलरेडी हैव व्हाट यू वांट, आप हमेशा रिएक्ट करते रहोगे, और वो चीज़ सबसे ज़्यादा खतरनाक है। नाउ द लास्ट पॉइंट इज़ रियल फ्रीडम। तुम फ्री हो जाते हो जब तुम्हें पता चल जाता है कि सब कुछ तुम्हारे अंदर ही है। पॉवर्टी, सिकनेस, फेलियर सिर्फ गलत एजम्पशंस होते हैं। ठीक है, अब सब कुछ तुम्हारे अंदर है, इसका क्या मतलब है? तुम जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो भी चीज़ तुम्हारी लाइफ में आई है, वो एक फीलिंग स्टेट से क्रिएट हुई है जो तुम्हारे अंदर ही जनरेट हुई थी। तो अगर तुम किसी ऐसी सिचुएशन में हो जो कि तुम मैनिफेस्ट नहीं करना चाहते थे बट हो गई है, आस्क योर सेल्फ व्हाट वाज आई फीलिंग जिसकी वजह से ये चीज़ मेरी लाइफ में क्रिएट हुई है। व्हाट वर माई वर्ड्स जिसकी वजह से ये चीज़ मेरी लाइफ में क्रिएट हुई है। हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, बस क्लेम करने की ज़रूरत है एंड इट विल बी गिवन टू यू। तो इस चैप्टर में नेविल गोडार्ड ने बोला है कि गॉड का मतलब है तुम्हारा आई एम, जैसे कि आई एम इज़ इक्वल टू कॉन्शियसनेस। जो तुम चाहते हो उसे ऑलरेडी फील करो, सब कुछ तुम्हारे अंदर ही है, उसे अभी क्लेम करो और फील करो। एंड रिजल्ट में जियो एंड परसिस्ट करो जब तक वो फैक्ट ना बन जाए। तो आई होप आपको ये समरी पसंद आई होगी, ये डिटेल एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा ऑफ नेविल गोडार्ड्स बुक एट योर कमांड चैप्टर 4। एंड अगर आपको ऐसी ही और वीडियोस देखनी है तो कमेंट डाउन करो एंड लेट मी नो कि आपको कौन सी नेविल गोडार्ड की बुक एक्सप्लेन करवानी है, एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट। अभी तो मेरा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि मैं एट योर कमांड के सारे चैप्टर्स को फर्स्ट एक करके मैं उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो वो चीज़ एक बहुत अच्छी चीज़ रहेगी आप लोगों के लिए समझने के लिए, क्योंकि नेविल गोडार्ड की जो इंग्लिश थी उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा टफ थी, तो हर कोई उतना नहीं समझ सकता, तो इसीलिए आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन हिंदी। एंड येस, अगर आपको सेशन लेना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, आपको उसमें सारी डिटेल मिल जाएगी कि हाउ यू कैन कॉन्टैक्ट मी। एंड येस, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन बाय, टेक केयर।